तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज से। तो भाई हॉल ऑफ फेम के लिए एक और न्यू इंडक्टी अनाउंस हो चुकी है। पहले ट्रिपल एच कंफर्म हो चुके हैं कि वो हेडलाइन करेंगे एंड अभी अनाउंस हो चुकी है मिसल मैकूल। ये भाई ईएसपीएन पे अनाउंस करा है खुद ट्रिपल एच ने। ब्रेकिंग न्यूज एज अनाउंस्ड बाय ट्रिपल एच ऑन ईएसपीएन, मिसल मैकूल यानी अंडरटेकर की वाइफ विल बी इंडक्टेड इनटू द डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेम एज पार्ट ऑफ द 2025 डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेम इंडक्शन क्लास। तो भाई अभी हॉल ऑफ फेमर बनने वाली है बस कुछ ही दिनों में। मिसल मैकूल कंफर्म हो चुके हैं कि इंडक्ट होंगी। ये मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड में अटेंडेंस में थी भाई। एंड अभी अंडरटेकर ने भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट किया। मैं आपको अंडरटेकर की पोस्ट दिखा देता हूं। अंडरटेकर लिखता है यहाँ पे मिसल मैकूल को टैग करके, आई एम सो इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ यू, दिस इज सो वेल डिजर्व्ड एंड वे ओवर ड्यू। तो कहना है कि काफी समय लग गया बट कोई नहीं भाई, मैं काफी खुश हूँ इस चीज को देख के। ये बहुत ज्यादा डिजर्व था, तुम डिजर्व करते थे इस चीज को। एंड आई एम इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ यू, यानी कि मैं भाई बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ इस चीज पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन से भाई मिसल मैकूल को। अब ये आपको इंडक्ट होते हुए दिखेंगी इस साल के हॉल ऑफ फेम में। अभी इस साल के हॉल ऑफ फेम की भी क्लास सही बिल्ड होते हुए दिख रही है भाई। ट्रिपल एच हेडलाइन करेंगे, मिसल मैकूल होने वाली हैं। तो और भी कुछ मेजर नेम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2-3 मेजर नेम्स और हो सकते हैं। वैसे तो कई सारे नेम्स होंगे लेकिन 2-3 मेजर नेम्स आप और एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल ये भाई एक ब्रेकिंग न्यूज जो कि जस्ट निकल के सामने आई थी, मुझे लगा आपको बताते हैं। कि आपको लगता है भाई कि मिसल मैकूल का यहाँ पे होना बहुत ही ज्यादा लेट है अंडरटेकर से, आप अग्री करते हो? हाँ या फिर ना, लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं सीएम पंक की। तो भाई जॉन सीना इस साल फेयरवेल टूर में एंड सीएम पंक जॉन सीना को फेस करना चाहते हैं। अंडरटेकर चाहते हैं कि सीएम पंक भी फेयरवेल टूर पे जाए। ऐसा नहीं कि अंडरटेकर कह रहे हैं कि तुम अभी रिटायर हो जाओ। कहते हैं कि जब भी सीएम पंक रिटायर होने जाए तो वो चाहते हैं कि वो जॉन सीना की तरह फेयरवेल टूर ही करे। अंडरटेकर सीबीएस स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए ऐसा कहते हैं। द अंडरटेकर सेज ही वुड लाइक टू सी सीएम पंक गेट अ रिटायरमेंट टूर। इनका कहना है कि जब भी सीएम पंक रिटायर होंगे तो भाई ये चाहेंगे कि सीएम पंक को भी डब्ल्यूडब्ल्यू एक रिटायरमेंट टूर दे। जिस तरीके से जॉन सीना इस साल अपने आखिरी रन में अपने आखिरी डब्ल्यूडब्ल्यू रन को करने वाले हैं कंप्लीट। जॉन सीना आखिरी रेसलमेनिया, आखिरी रंबल, आखिरी चेंबर, इन सब के साथ वैसे ही सीएम पंक के साथ भी हो। सीएम पंक वैसे मुझे नहीं लगता भाई कि अभी रिटायर होने वाले हैं, लेकिन आधी जिंदगी तो भाई इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर ही बिता दी अपनी। तो अब मुझे लगता है कि सीएम पंक वापस आए तो कम से कम 5-6 या फिर 7 साल एक्टिव रहेंगे, या फिर ये ज़्यादा हो गया तो कम से कम 5 साल तो रहेंगे भाई, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद सीएम पंक रिटायर होने की सोचेंगे। तो मुझे देन लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनको डेफिनेटली रिटायरमेंट टूर दे सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि सीएम पंक क्या खुद इतना एक्टिव होकर करना चाहेंगे। अब रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार है भाई, तो रोमन रेंस को रिटायरमेंट टूर मिलेगा अभी तो रोमन नहीं करना चाहेंगे। रोमन का मन ही नहीं करेगा, रोमन कभी कदार आते हैं। कोडी रोड्स हो गए, सीएम पंक हो गए, ये लोग भाई डेफिनेटली रिटायरमेंट टूर करना चाहेंगे। तो अंडरटेकर का कहना है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू से एक्सपेक्ट करेंगे कि जब सीएम पंक रिटायर होने लगेंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले सीएम पंक को भी भाई रिटायरमेंट टूर देंगे। अंडरटेकर सीएम पंक की भी काफी हिस्ट्री है भाई। रेसलमेनिया 29 का मैच कोई नहीं भूल सकता, काफी कमाल की बिल्ड थी उसके लिए। तो अंडरटेकर काफी रिस्पेक्ट रखते हैं सीएम पंक के लिए एंड सीएम पंक भी रखते हैं। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है यहाँ पे एंड बस उस म्यूचुअल रिस्पेक्ट के कारण अंडरटेकर कहते हैं कि सीएम पंक ये डिजर्व करता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीव्यू से रिलेटेड। तो भाई कल होने वाला स्मैकडाउन का न्यू एपिसोड एंड यहाँ के लिए क्या कुछ कंफर्म किया गया आप देख सकते हो। टिफनी स्ट्रैटन का मैच होने वाला है अगेंस्ट नाया जैक्स एंड विमेंस टाइटल मैच है। यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि टिफनी स्ट्रैटन टाइटल ड्रॉप करेंगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे टाइटल रिटेन होने वाली है भाई, टिफनी के पास में रहेगी। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जेकब फार्टू वर्सेस डायमंड प्रिस्ट का मैच होने वाला है एंड यह एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफायर। यहाँ पे जिसको भी विक्ट्री मिलेगी भाई वो सीधा आ जाएगा मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच में ज्वाइन करने बाकी सारे ऑलरेडी क्वालिफाइड सुपरस्टार्स को। यहाँ पे डेफिनेटली जेकब फार्टू जीतने वाले, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद सोलो सिकोआ अपीयर होने वाले हैं भाई। सोलो सिकोआ ने अटैक किया है पिछले हफ्ते कोडी रोड्स के ऊपर शो के एंड में। काफी सारे क्वेश्चन है कि आखिर सोलो वापस क्यों आए हैं, उन्हें एक्नॉलेज करना था रोमन रेंस को। तो देखना है कि सोलो के साथ क्या होता है एंड सोलो जेकब की इंटरेक्शन होती है फिर नहीं। पिछले एपिसोड में बिल्कुल वो एंड में आए थे तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन अब देखना है इस हफ्ते होती है फिर नहीं। सोलो सिकोआ अपीयर होंगे एंड मोस्ट लाइकली वो अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। सो ये एक मस्ट वॉच चीज है जिसके लिए मैं एक्चुअली में एक्साइटेड हूँ। एंड इसके बाद नाओमी एंड चेल्सी ग्रीन का अगेन एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफायर मैच है। इनमें से जो भी विक्ट्री अर्न करेगी भाई वो जाएगी सीधा विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच में, जहां मुझे लगता है कि विक्ट्री नाओमी को मिलेगी बिकॉज चेल्सी ग्रीन तो भाई ऑलरेडी विमेंस चैंपियन है। तो आई थिंक यहाँ पे नाओमी को विक्ट्री मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एक मेजर स्टोरी के बारे में जो कि क्राउन जूल को लेकर। तो भाई नॉर्मली क्राउन जूल होता है अपना वही नवंबर अक्टूबर के टाइम पे, लेकिन इस साल का क्राउन जूल बहुत ही ज्यादा अलग टाइम पे होने वाला है एंड इस साल का क्राउन जूल इकलौता सऊदी का पेपर व्यू होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल सिर्फ एक ही पेपर व्यू आपको सऊदी से देखने को मिलेगा। अपडेट आप देख सकते हो। द नेक्स्ट शो इन सऊदी अरेबिया इज क्राउन जूल एंड इट विल बी हेल्ड इन रियाद इन द लास्ट डेज ऑफ जून और द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। इट इज वर्थ नोटिंग दैट दिस मे बी द ओनली शो दिस ईयर बिफोर द एंटिसिपेटेड रॉयल रंबल 2026 फेस्टिवल। तो अगले साल भाई डब्ल्यूडब्ल्यू सऊदी लेके जाने वाली है रॉयल रंबल एंड इससे पहले शायद ये 2025 का इकलौता इवेंट हो सकता है सऊदी अरेबिया से। यानी कि क्राउन जूल जो कि नॉर्मली नवंबर में होता है ये आपको इस साल देखने को मिल सकता है जून के एंड में, नहीं तो जुलाई के बिगिनिंग में। ये काफी
काफी ऑड टाइम है भाई यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग वगैरह कराती तो समझ आता। स्पेशली भाई इन्होंने पिछले साल तो उसके लिए काफी स्टेक्स हाई कर दिए हैं कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में जो जीतेगा तो वो फेस करेगा रेसलमेनिया में वर्ल्ड चैंपियंस को। तो आखिर वो पिछले साल करके इस साल गायब कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, या तो भाई फिर मैचेस ला दें क्राउन जूल में ही, ये भी हो सकता है। फिलहाल भाई कहना है सऊदी के सोर्सेस का कि क्राउन जूल आपको देखने को मिलेगा जून के लास्ट में, नहीं तो जुलाई के बिगिनिंग में। एंड ये शायद की बात है यहाँ पे, शायद ये साल 2025 का इकलौता पेपर व्यू हो सकता है सऊदी अरेबिया से। एंड इसके बाद सीधा डब्ल्यूडब्ल्यू रॉयल रंबल कराएगी सऊदी से। तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं भाई, मुझे लगता है कि अब सऊदी वाले बस कुछ भी नहीं चाहते। उनका कहना है कि भाई हमें लंबा हाथ मारना है, हम बड़ी चीज़ें लेंगे, भले कम लेंगे लेकिन बड़ी चीज़ें लेंगे। तो भाई ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस टर्म पे अग्री हो चुके हैं, इसीलिए क्राउन जूल पहले हो रहा है बाद में होने के बजाय। तो अब क्वेश्चन ये उठेगा कि अगर ये एक्चुअली में जून या जुलाई में होने वाला है तो नवंबर में डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करेगी। लाइक नवंबर अक्टूबर में होता अपना ये क्राउन जूल, तो वहां पे क्या डब्ल्यूडब्ल्यू क्राउन जूल को किसी और पीएलई से रिप्लेस करेगी, ये भी एक क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं भाई कि टीएलसी का कमबैक हो जाए, बट अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है तो मैं कोई होप नहीं देना चाहूंगा। खैर कैसे हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि मीरो एंड मलाकाई ब्लैक से रिलेटेड। तो भाई रिकी स्टार्क्स तो आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, मीरो एंड मलाकाई ब्लैक ये दोनों ही बचे हुए हैं। मलाकाई ब्लैक एलिस्टर ब्लैक के नेम से आ सकते हैं, मीरो वापस से रूसेव के नेम से आ सकते हैं। एईडब्ल्यू से दोनों रिलीज हो चुके हैं भाई, दोनों फ्री हैं। ऐसे में क्या कहना है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर में डेव मेल्जर का, वो मैं आपको बता दूं। डब्ल्यूडब्ल्यू क्रिएटिव हैज रिपोर्टेडली बीन डिस्कसिंग मलाकाई ब्लैक एंड मीरो विद द बिलीफ दैट दे विल बोथ बी इन द कंपनी वेरी सून। कहना है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव वाले ना भाई, रिपोर्ट्स के अनुसार बात माने रिपोर्ट्स की, तो कहना है यहाँ पे कि क्रिएटिव वाले इंटरनली मलाकाई ब्लैक एंड मीरो दोनों को डिस्कस करें एंड उनका मानना है कि ये दोनों बहुत ही जल्दी कंपनी के अंदर आ जाएंगे। वेरी सून इज द कीवर्ड, यहाँ पे इसको आप पकड़ सकते हो, इसको यूज किया गया। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को भी इंटरनली बिलीव है कि आ जाएंगे। एलिस्टर ब्लैक में तो भाई बिल्कुल भी डाउट नहीं है, 1% का भी नहीं, वो 110% आ जाएंगे। क्वेश्चन है कि रेसलमेनिया से पहले या रेसलमेनिया के बाद। रूसेव के लिए थोड़े से डाउट्स हैं लेकिन उतने भी ज्यादा नहीं। अभी रिसेंटली वो सेमस के साथ स्पॉट किए गए थे एंड डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू बात तो करेगी, उसके बाद डिपेंड करता है कि डील रूसेव एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। मुझे पूरा बिलीव है भाई कि वो एईडब्ल्यू से इसलिए निकले ताकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ सकें, तो वो आना चाहेंगे एंड डब्ल्यूडब्ल्यू दोनों को बिल्कुल साइंड ही समझ रही है। उनका मानना है कि ये दोनों बहुत ही जल्दी कंपनी में आ जाएंगे। या तो ऐसा भी हो सकता है भाई इन दोनों में से किसी ने ऑलरेडी साइन कर भी लिया हो, ये भी हो सकता है कि दोनों में से दोनों ने साइन कर लिया हो, या तो बिल्कुल एंड में हो भाई साइन करने ही वाले हो, काफी कुछ हो सकता है। लेकिन ये दोनों आप लॉक मान सकते हो इन दोनों को आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। फिलहाल भाई आपके अकॉर्डिंग इन दोनों में से ज्यादा हाइप किसके लिए हो सकती है, मीरो यानी कि रूसेव या फिर मलाकाई ब्लैक यानी कि एलिस्टर ब्लैक के लिए? कमेंट करके बताना। एंड इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी इसी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भाई, वहां पे भी मैं डब्ल्यूडब्ल्यू का ही कंटेंट पोस्ट करता हूं। ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।